हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है ना, 36 जिलों का एक राज्य है। यानी कि महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो महाराष्ट्र है, पहले क्या हुआ करता था? बॉम्बे हुआ करता था। और ये बॉम्बे टूटा दो राज्यों में, पहला गुजरात और दूसरा बॉम्बे, महाराष्ट्र। तो यहां से, इस बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र का क्या हुआ? इस बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे टूटा, क्यों टूटा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहानी शुरू होती है असल में 1956 से, जब देश में पहली बार किसी राज्यों को भाषा के आधार पर अलग अलग गठन किया जा रहा था। दो राज्य ऐसे थे जिन्हें देश में गठन किया गया था भाषा के आधार पर। कौन कौन से थे? ध्यान से सुनिएगा। पहली बार देश में दो राज्य थे। पहला राज्य था कर्नाटक और दूसरा था आंध्र प्रदेश। जो लोग भाषा के आधार पर पहली बार इन्हीं दोनों राज्यों को बनाया गया था, गठन किया गया था इन्हीं दोनों राज्यों को। जो लोग कन्नड़ बोलते थे लोग, उनको कर्नाटका राज्य दे दिया गया था। जो लोग तेलुगु बोलते थे लोग, उनको आंध्र प्रदेश दे दिया गया था। वो बात अलग है कि आंध्र प्रदेश भी आगे चलकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टूट गया। ठीक है, तो अभी वहां इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी आगे चल के टूटा है। ठीक, लेकिन यहाँ बस यही बात कर रहे हैं, पहली बार भाषा के आधार पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन्हीं दोनों राज्यों को बनाया गया था, यानी गठन किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जब भाषा के आधार पर इन दोनों राज्यों को देश में बना दिया गया, तो सभी राज्य क्या करने लगे? मांग करने लगे कि हमको भी भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। इन्हीं राज्यों में महाराष्ट्र भी था। इन्हीं सभी राज्यों में महाराष्ट्र भी था। एक कहने लगा कि हम मराठी बोलते हैं, ठीक है, हम मराठी बोलते हैं, तो हमको महाराष्ट्र राज्य दे दिया जाए एक अलग। ठीक है, हम मराठी बोलते थे, हमको महाराष्ट्र राज्य दे दिया जाए। ठीक है, अब जो कि महाराष्ट्र जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा कैसे था महाराष्ट्र? थोड़ी सी हिस्ट्री की नजर डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने चार्ल्स द्वितीय का नाम सुना होगा। चार्ल्स द्वितीय का नाम सुना होगा। जो चार्ल्स द्वितीय था, उसका मतलब उनका शादी जो हुआ था कैथरीन से हुआ था। तो कैथरीन से जब शादी हुआ, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला था बॉम्बे। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि जो मिला था, ये बॉम्बे मिला था, बॉम्बे दहेज के रूप में मिला था। और ये जो चार्ल्स द्वितीय था, ये ब्रिटिश ही कंपनी का, जो ब्रिटिश ही वाले लोग थे, उनको दे दिया था 10,000 पाउंड। ठीक है, 10,000 पाउंड। ठीक है, 10,000 पाउंड प्रति पट्टे की दर पे ये ब्रिटिश ही कंपनी वालों को दे दिया था। तो जो ब्रिटिश ही की जो कंपनी सूरत में पहले थी, ठीक है, जो सूरत में ब्रिटिश ही वालों की कंपनी थी पहले, जब ये 10,000 पाउंड प्रति पट्टे के रूप में दे दिया, कौन? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय दे दिया जब बॉम्बे को, तो जो सूरत में ब्रिटिश वालों की कंपनी थी,
वो कंपनी जो कहाँ आ गई, बॉम्बे में आ गई। ये लोग बॉम्बे में स्थापित कर लिया और तभी से जो बॉम्बे है प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। ठीक है, प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। तो टूटने का कहानी यही था। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है 33 जिलों का एक राज्य है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। क्यों हुआ था? क्योंकि जो महाराष्ट्र था बॉम्बे था पहले, अब बॉम्बे से टूटा गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों 1 मई 1960 को टूटे थे सर। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात, जानने की बात है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। गुजरात का भी स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये तो हो गया स्थापना दिवस की बात। ठीक है, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ये हमने बताया है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है महाराष्ट्र का? 1 मई 1900। स्थापना दिवस, स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछता है कि इसका जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है? तो इसकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है महाराष्ट्र की। ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। अब आते हैं राज्य सीमाएं। राज्य सीमा, तो 6 राज्य सीमाएं हैं। कितनी? 6 राज्य सीमाएं, 6 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सॉरी 6 राज्य हैं, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एक राज्य और एक कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। तो राज्य की सीमाएं अच्छा है, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गए राज्य सीमाएं। अब महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, ये तीनों भी पूछा गया है। ठीक, और ध्यान से सुनिएगा। राजकीय पक्षी, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, इसको बोलते हैं हरियल पक्षी। पशु, विशालकाय गिलहरी।
ठीक है, वृक्ष तो आम। ठीक, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी स्टैटिक जीके से अगर बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तीनों के तीनों में से जरूर कोई ना कोई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रशासन के बारे में। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, इसके बाद आता है लोकसभा। ठीक, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 48 है। यानी कि महाराष्ट्र में, किसमें, महाराष्ट्र में विधानसभा में सीटों की संख्या 288, राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 और लोकसभा में सीटों की संख्या 48 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। उनका नाम क्या है, राज्यपाल? तो रमेश बैस, ठीक है, वर्तमान राज्यपाल है महाराष्ट्र के। मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि 2 4 5 क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए, दही हांडी को महाराष्ट्र में किस रूप में मान्यता दी गई है? तो एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि महाराष्ट्र के संत थे तो चोखा मिला। ठीक है, एक बात आपको बता दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये पांचों के पांचों 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन इससे पहले भी जितने भी बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई बार पूछे हुए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 0 माइल स्टोन भारत का भौगोलिक केंद्र है, यह कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस शहर को शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये नासिक है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचों के पांचों। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात के। जय हिंद, जय भारत।